गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल्स एंड इट्स लर्निंग आउटकम्स। तो ट्राइंगल चैप्टर के जो लर्निंग आउटकम्स है उनमें पहला लर्निंग आउटकम्स है वो है डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल। दूसरा लर्निंग आउटकम्स है टाइप ऑफ ट्राइंगल्स। तीसरा जो लर्निंग आउटकम्स है वो है कॉन्ग्रुएंसी कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। चौथा जो लर्निंग आउटकम्स है वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। फिफ्थ जो हमारा जो लर्निंग आउटकम्स है वो है प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। सिक्स हमारा जो लर्निंग आउटकम्स है वो है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। और सेवंथ जो लर्निंग आउटकम्स है वो है इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल। और जो एट्थ लर्निंग आउटकम्स है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी कि हम ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो जो सबसे पहला लर्निंग आउटकम्स है वो है डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल में ये डायग्राम बना हुआ है। तो डायग्राम में यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी ए क्लोज इन की फिगर विद क्या होगा 3 साइड्स इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। इट हैज 3 वर्टेक्स साइड्स एंड एंगल। अर्थात 3 साइड से अगर कोई भी क्लोज फिगर्स है तो उसका नाम किस नाम से जानते हैं? ट्राइंगल्स के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होगी हमारी डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल्स। अब नेक्स्ट जो लर्निंग आउटकम्स है वो है हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे पास में टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में ट्राइंगल जो बनाते हैं उसके हमारे पास में 2 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 साइड के बेस पे ट्राइंगल है और नंबर 2 होता है एंगल के बेस पे ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइड्स के बेस पर ट्राइंगल। तो साइड्स के बेस पर जो ट्राइंगल्स होते हैं वो 3 होते हैं। नंबर होता है स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और थर्ड नंबर पर होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो टाइप ऑफ ट्राइंगल में नंबर 1 पे क्या हो गया? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेसिस ऑफ द क्या हो गया? लेंथ ऑफ द साइड्स। तो पहले नंबर पे आ गया, यहाँ पे सबसे पहले आ गया नेम ऑफ ट्राइंगल, फिर उसकी प्रॉपर्टी और फिर उसकी डायग्राम या इमेज। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने क्या बताया तुम्हें? स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल जो प्रॉपर्टी होती है लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट। किसकी सारी की जो सारी साइड्स कैसी होती है? डिफरेंट होती है। मतलब एक साइड 4 सेंटीमीटर की होगी, एक 5 की होगी, एक 6 सेंटीमीटर की होगी। तो ये हमारा कैसा ट्राइंगल्स है? स्केलन ट्राइंगल। नंबर 2 पर आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल। अगर किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स कैसी हैं? इक्वल है, तो वो कैसा ट्राइंगल होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और थर्ड नंबर पर आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं? लेंथ ऑफ 3 साइड्स आर इक्वल। अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर है तो कैसा ट्राइंगल होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। जैसे हमने कोई एक ट्राइंगल बनाया जिसकी साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर की है, तो ये कैसा ट्राइंगल आ गया हमारे पास में? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब नंबर टू में आता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द एंगल। कि एंगल के जो बेस पे होते हैं 3 ट्राइंगल होते हैं। नंबर 1 एक्यूट एंगल ट्राइंगल, नंबर 2 होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और नंबर 3 आता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? ऑल द 3 एंगल्स आर लेस देन 90। अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से क्या है? छोटे हैं, तो उस ट्राइंगल को हम किस नाम से जानते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नंबर 2 आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के नाम से। थर्ड नंबर पे आता है राइट एंगल ट्राइंगल्स। अगर किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। तीनों के डायग्राम दिए हुए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्ग्रुएंसी। 2 चीजें पढ़ी होंगी आप लोगों ने, एक तो पढ़ा होगा सिमिलरिटी और एक कॉन्ग्रुएंसी। तो सबसे पहले यहाँ पे है हमारा जो आज का इसका टॉपिक है जो 9th क्लास का, वो है कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं? इफ द शेप एंड साइज ऑफ 2 फिगर आर द सेम देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। अगर हमारे पास में 2 फिगर की जो शेप और साइज है वो कैसे है? सेम है, तो वे दोनों की दोनों फिगर्स कैसी होंगी? कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगी। नीचे डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे 2 सर्कल बनाए हुए हैं। इन दोनों सर्कल की रेडियस कैसी है? इक्वल है, तो दोनों के दोनों सर्कल्स कैसे हमारे? कॉन्ग्रुएंट है।
ऐसे हम दूसरा एग्जाम्पल जो दिया है उसमें क्या एग्जाम्पल दिया हमने किसका, स्क्वायर का। अब यहाँ पे जो दो स्क्वायर दिए हुए हैं, इन दोनों स्क्वायर की जो साइड्स है वो कैसी है, इक्वल है। तो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स दोनों के दोनों स्क्वायर जो है वो कैसे है, कॉन्ग्रेंट है। टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रेंट इफ देयर साइड्स आर इक्वल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल, कि दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रेंट होते हैं। A triangle will be congruent if its corresponding sides and corresponding angle are equal. The symbol of congruency is, कि जो सामने फिगर पे सिंबल दिया हुआ है तो किसका सिंबल है, वो है कॉन्ग्रेंसी का। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल में क्या हो गया कि दो ट्राइंगल हमारे कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे यदि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो कैसे हो, इक्वल हो। नीचे डायग्राम बना हुआ है, पहले ट्राइंगल का नाम ए बी सी हो गया और दूसरे ट्राइंगल का नाम हो गया डी ई एफ। अब यहाँ पे जो ए बी साइड्स है उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, डी। तो जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा, डी के। बी सी किसके इक्वल होगा, ई एफ के। और जो ए सी किसके इक्वल होगा, डी ई के। एंड एंगल ए जो है वो बराबर होगा एंगल डी के। एंगल बी जो है वो बराबर होगा एंगल ई के। और जो एंगल सी होगा वो इक्वल होगा एंगल एफ के। सो ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल डी ई एफ। हमारा जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स है वह क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी। तो यहां पे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी में आ गया, देयर आर फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल के जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया आता है हमारे पास में एस एस एस, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी, अर्थात एस एस एस, साइड साइड साइड। क्लियर होगी। अब यहां पे आ गया हमारे पास में, इफ थ्री की साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इफ ऑल साइड्स आर एग्जैक्टली द क्या हो गया, सेम, then their corresponding angle must also be exactly the same। तो यहाँ पे ऐसे क्राइटेरिया के अंदर आ गया कॉन्ग्रेंसी के अंदर कि यदि पहले ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स किसके साथ में, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ में अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अब नीचे डायग्राम को देखते हैं। पहले ट्राइंगल का नाम क्या हो गया, ए बी सी हो गया। दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या हो गया, डी ई एफ। अब यहाँ पे जो ए बी साइड्स है वो इक्वल किसके हो गया, डी ई के। जो बी सी है वो इक्वल हो गया ई एफ के। और जो ए सी है वो इक्वल हो गया क्या के, डी एफ के। सो ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल डी ई एफ के। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, एस एस एस, क्योंकि यहाँ पे तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है वो है एस ए एस, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी। एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड। अब यहां पे क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। क्लियर है। तो यहाँ पे आ गया, पहले ट्राइंगल का नाम क्या हो गया हमारे पास में, ए बी सी, और दूसरे ट्राइंगल का नाम हो गया डी ई एफ। तो यहाँ पे जो ए बी साइड से है वो किसके बराबर है, डी ई के। और जो एंगल बी है वो इक्वल हो गया एंगल ई के। और जो बी सी साइड से है वो इक्वल किसके हो गया, ई एफ के। तो ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल डी ई एफ के। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, एस ए एस, यानी कि दो साइड दी हुई है और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास में, एस ए एस। नेक्स्ट हमारा है एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी। अब यहाँ पे एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी। तो यहाँ पे आ गया, टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट, टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर इफ टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड of one triangle are equal to angle and included side of other triangle। तो यहां पे क्या होगा, टू ट्राइंगल इज सेड टू बी कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर।
तो यहाँ पे कह रहा इफ टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड, कि दो एंगल और उससे इंक्लूडेड क्या होगी साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, ये इक्वल होगी टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। क्योंकि हमने 6, 7, 8 में पढ़ा है, अगर हमारे पास में दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, अगर उन दोनों ट्राइंगल के दो एंगल कैसे हैं इक्वल है, तो तीसरा एंगल भी कैसा होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा हो गया ए बी सी, और दूसरे ट्राइंगल का नाम हो गया डी ई एफ। तो जो एंगल बी है वो बराबर क्या हो गया एंगल ई के, और जो बी सी है वो बराबर क्या हो गया ई एफ के। तो इसमें हम एंगल ए भी ले सकते हैं, देन एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के ले सकते हैं, या एंगल सी बराबर क्या हो गया एंगल एफ के। तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पे कौन सा आ गया हमारे पास में प्रॉपर्टी एंगल एंगल साइड। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वाई एस एस ए एंड एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल इज नॉट वैलिड। तो यहाँ पे एस एस ए और ए एस एस टेस्ट इज नॉट वैलिड टेस्ट, ये टेस्ट हमारा वैलिड टेस्ट नहीं है फॉर कॉन्ग्रुएंसी एज द ट्राइंगल इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन द पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स। क्लियर। ऐसे यहाँ पे क्या होगा सेकंड क्या है हमारे पास में द एंगल 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 टेस्ट आल्सो नॉट ए वैलिड टेस्ट एज इवन थ्रो टू ट्राइंगल्स कैन हैव all three same angle, the sides can be different length। क्लियर होगी। ETN की becomes the test of similarity, कि अगर हमारे पास में दो ट्राइंगल देंगे, उन दोनों ट्राइंगल की जो एंगल्स हो सकते हैं वो तो एक छोटा ट्राइंगल बना लेंगे, एक बड़ा ट्राइंगल बना लेंगे, उन दोनों के जो एंगल्स है वो तो सेम हो सकते हैं, लेकिन उनकी साइड्स कैसी होंगी सेम नहीं होगी। और जब ये दोनों क्या होगी सेम नहीं होगी, साइड्स कैसी होंगी सेम नहीं होंगे, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे हमारे ये सिमिलर तो होंगे बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ये क्या होगा सिमिलरिटी का रूल तो हो गया इसमें, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं है। हमारा नेक्स्ट जो लर्निंग आउटकम्स है वो है RHS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। अब यहाँ पे RHS राइट हाइपोटेनियस साइड्स, इफ इन टू राइट ट्राइंगल द हाइपोटेनियस and one sides of one triangle are equal to the hypotenuse and one sides of other triangle, then two triangle are congruent। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में क्या हो गया यहाँ पे, अगर हमारे पास में दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, उन दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेनियस, और दोनों ट्राइंगल कैसे है राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर। और उन दोनों ट्राइंगल की कैसी है हाइपोटेनियस इक्वल है, और कोई भी एक साइड्स कैसी है इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। और RHS की फुल फॉर्म वही होगी कि राइट एंगल होना चाहिए, दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे राइट एंगल होंगे, हाइपोटेनियस इक्वल होंगी, और जो साइड्स है साइड्स का मतलब कोरस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। क्लियर होगी। अब यहाँ पे पहले ट्राइंगल का नाम क्या है हमने ABC ले लिया, दूसरे वाले का नाम क्या दे दिया DEF। तो ये जो एंगल B है वो बराबर हो गया एंगल E के 90 डिग्री हो गया, हाइपोटेनियस AC बराबर हो गया क्या के DF के, और जो साइड्स BC है वो इक्वल हो गया EF के। तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए ट्राइंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल DEF के। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है RHS प्रॉपर्टी। अब इसके बाद में प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन जानते ही हैं, क्या डेफिनेशन है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, कि टू ट्राइंगल आर सेड टू बी इफ यानी कि टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल then angle opposite these sides are also equal and vice versa। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है जिसकी दो साइड्स बराबर होती है, और जब उसकी दो साइड्स कैसी हैं बराबर है, तो दोनों साइड्स के जो अपोजिट्स जो एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल की। नेक्स्ट हमारा जो लर्निंग आउटकम्स है वो है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, there are 5 ways to find it two triangle are congruent। पहले वाला कौन सी प्रॉपर्टी है SSS साइड साइड साइड। सेकंड जो क्राइटेरिया है वो है SAS साइड एंगल साइड। थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है AAS एंगल एंगल साइड। जो फोर्थ क्राइटेरिया है वो है ASA एंगल साइड एंगल, और जो फिफ्थ क्राइटेरिया है वो है RHS राइट हाइपोटेनियस साइड। सिंबलिकल इट इज एक्सप्रेस
ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एक्स वाई जेड के, या ट्राइंगल पी क्यू आर जो भी तुम नाम दोगे उसके क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इनइक्वलिटीज ऑफ ट्राइंगल। अब इनइक्वलिटीज ऑफ ट्राइंगल के अंदर रिलेशनशिप बिटवीन अनइक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड द एंगल अपोजिट टू इक्वल। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। इनइक्वलिटीज ऑफ ट्राइंगल में क्या हो गया, रिलेशनशिप है यहाँ पे बिटवीन अनइक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड क्या हो गया, द एंगल अपोजिट टू इट। तो यहाँ पे सबसे पहले इफ टू एंड की साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर अनइक्वल देन द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड्स विल बी क्या हो गया, लार्जर देन अपोजिट एंगल अपोजिट। क्लियर है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर शब्द में बताया है कि इफ यानी कि टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, अगर हमारे पास में कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी है तो जो साइड्स बड़ी होगी उसके अपोजिट का जो एंगल होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा, और जो साइड्स क्या होगी, छोटी होगी, उसके अपोजिट का एंगल भी छोटा होगा। तो यहाँ पे डायग्राम जो ए बी सी दिया हुआ है इसके अंदर जो ए बी साइड्स है वो कैसी, अगर लार्जेस्ट साइड्स है तो उसके सामने का जो एंगल सी है वो कैसा होगा, लार्जर होगा। नेक्स्ट हमारी जो इनइक्वलिटी है वो है ट्राइंगल इनइक्वलिटीज। ट्राइंगल इनइक्वलिटी में क्या हो गया, द सम ऑफ द क्या हो गया, लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। किसी भी ट्राइंगल की दो साइडों का सम तीसरी साइड से ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल हो गया हमारे पास में एक्स वाई जेड। क्लियर है। तो गिवन क्या दिया हुआ है हमें, एक्स वाई जेड इज ए ट्राइंगल। अब यहाँ पे इसकी जो साइड्स है एक्स वाई प्लस वाई जेड ये ग्रेटर देन कैसे होंगी, सॉरी एक्स वाई प्लस कितना हो गया एक्स जेड ये ग्रेटर देन होगा वाई जेड से, वाई जेड प्लस एक्स वाई ये ग्रेटर देन किससे होगा, एक्स वाई से, एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड ये ग्रेटर देन होगा एक्स वाई से। तो इससे हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइडों का सम तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर देन रहता है। अब इस जो चैप्टर के जो लर्निंग आउटकम्स है वो कैसे हो गए, हमारे कंप्लीट हो गए। इन लर्निंग आउटकम आप क्या करेंगे, जो फेयर कॉपी बनाई होंगी उसमें